यही सम पुण्य पुंज को नहीं। देखिए आपने शब्द प्रयोग किया वो राम जी से जुड़ गया। अच्छा मैं पलट करके आपसे पूछता हूँ, पलट कर बताओ आपके अनुसार पुण्य पुंज कहाँ मिलेगी किसी से? तो आप लोगों ने इतना कह दिया कि लक्ष्मण हिला दिया। लक्ष्मण का हृदय बड़ा प्रसन्न, उन्हें एक के ऊपर एक चौपाई धरे है। कितने तो सुनना चाहता है ये। हाँ यहाँ नहीं चला गया। इतने सुने के बारे परिश्रम आय कर रहा ना, इधर इधर से कि लोग बागिया कहीं दे। चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं। इन्होंने कहा कि आपके हिसाब से पुण्य पुण्य कहा। अच्छा हमारी इनकी लड़ाई शास्त्र की, आप अपना पक्ष रखते हो, राम के प्रति समर्पण है, हम अपना पक्ष रखते हैं। अच्छा हम भी जो अर्धानियां लाते हैं रामायणचरितमानस की लाते हैं, बाहर से तो लाते नहीं है। तो इसमें फिर उसको आप अपने हिसाब से अपने ढंग से अर्थ करके अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास करते हो। आइए मैं एक और स्थल दे रहा हूँ जहाँ पुण्य पुण्य दिखाई दे रहा है। वो स्थल क्या है? बोले चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिटपत्र न जात पुण्य पुंज सब धन्य यस कहाई देव दिन रात। और ये आगे रवि किराना स्टोर, उनकी ओर से 10 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मण जी और परशुराम जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोहा का मतलब क्या बना? और ये आगे पुनः भाई श्रीमान राम बिहारी से एक नन्ना और दूसरा नन्ना, ये तो घूम रहे हैं अन्ना। वारे नन्ना क्यों बाजी? देखो अपने को नन्ना मान रहा हूं, और नन्ना माने क्या होता है ना? हाँ ठीक कहा, नन्ना माने अन्य होता है। आप बताओ जरा, वो ठीक कह रहे हैं। हमारे यहाँ लोक में बड़े को नन्ना कहते हैं, बड़े भाई को या नन्ना कहते हैं, और जहाँ अन्ना है वहाँ भी बड़े भाई को ही अन्ना कहते हैं। ये दूसरे प्रांतों की भाषा है। अच्छा रुक जाओ, देखो अब की बार पकड़ गए तुम। जहाँ बड़ा भाई है उसे कहते हैं नन्ना या अन्ना। आप तो छोटे हो, तुम्हार नन्ना है राम। नहीं हमार नन्ना थोड़ा है। तुम ऊंचा सुन रहे हो, हमारा नाम है नन्हा। तुम शब्द न ख्याल हो, हम तेरा पार बन। अच्छा रुको, नन्हा तो तुम सबसे नन्हे भी नहीं हो। नहीं जहाँ है वहाँ नहीं, तुम सबसे नन्हे भी नहीं हो, तुमसे भी नन्हा एक है। क्यों बेच? तुम बीच वाले हो। देखो जब राम और लक्ष्मण भी है, हाँ है होना नन्ना हुई थी, भैया तो नन्ना हम यहाँ के बात करो, हम ममाने की बात कर रहे हो। आओ जरा ममाने की बात, आओ जरा फिर लाओ जरा। फिर कि देखो बड़ा, अब आपने फिर एक प्रयोग कर दिया, अब फिर फंस गए। देखो या न कहो तो तुम्हारे पाठ है ना, यह लक्ष्मण का बात है, फिर फंस गए हो। क्यों कह दे मच्छी खात अंदर से बहुत, हम का करे, इनके बस का नहीं है, नहीं फरसावे लगे धरेंगे। जाना थे कि ये बहुत मजबूत वाला खेल है, तो उसे क्रोधो आवत है, कुछ करूं नहीं मतलब अंदर अंदर। आओ जरा व्यास जी, क्या है प्रयोग किया इन्होंने? मैंने कहा पुण्य पुंज कहाँ मिलेंगे? देख तो अपना क्या पढ़ा सर? पंडित जी भूल गए, देखो छोट हम तो का भूल गया। आया तो यह लक्ष्मण है भला। ऐसे आप पूछ रहे हैं कि सब लोग ठीक से सुन रहे हैं कि नहीं? कैसे जैसे हम धरबे चौपाई तैसे ही पुण्य पुंज कहाँ मिलेंगे? बोले चित्रकूट के बिहाग मृग बेल बिटपत्र न जात पुण्य पुंज सब धन्य अस कहाए देव। चित्रकूट के पक्षी मृगा वृक्ष बेल तिनका तक पुण्य पुंज वाला है। कौन कह रहा है? देवता काहे कह रहे हैं? चित्रकूट के पक्षी मृगा वृक्ष और तिनका तक पुण्य पुंज वाला काहे कह रहे हैं? बिना राम जी जब तक उनकी उपस्थिति नहीं तब तक नहीं कहा गया। अच्छा चलो, आपके जो चित्रकूट में मिलेंगे, चित्रकूट में मिलेंगे, ये बताओ चित्रकूट गए हो कौन की नहीं? बिल्कुल गए, ये तुम्हारा प्रश्न ही अनुचित है। अच्छा तो चित्रकूट में मिली है पुण्य पुंज?
मान लो कोनो चित्रकूट न जा सका तू कहीं न जा सकता। अरे समस्या हो, अरे भाई पैदल की समस्या, पैदल चला जाए। समस्या हो तो पैदल चला, और अब पावे न हो तो कहाँ से चला जाए? तो भाई परिवार वाले लाद के ले जाए। अब परिवारों न हो तो का हो? भाई मरण देव भागी फाड़ो। कह रहे कि फिर मरण देवा भाग। अच्छा कि जैसे व्यक्ति मर गया, हाँ। और जब मर गया तो साथे लेके चले तो का कहा? राम नाम सत्य है। आगे देखो मरो में वह साथे है, तुम परेशान ना हो। अच्छा तुम कहना क्या चाहते हो? आओ जरा, मैं चित्रकूट में मिलेंगे। हम कहते हैं चित्रकूट जाने की आवश्यकता नहीं है पंडित जी। अगर चित्रकूट गए हो तो रुक जाओ, वहाँ का भूगोल पूछता हूँ आपसे। पूछो। चित्रकूट में कौन नदियाँ बहती? मंदाकिनी। पक्का? हम बता रहे हैं तो मान। तुम संकल्प जब आशीर्वाद भविष्य में उनकी सेवा करना जाके। बड़ा अच्छा आशीर्वाद दिया। नदियाँ कौन बहती? मंदाकिनी। मंदाकिनी। चित्रकूट जाने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको चित्रकूट का दर्शन यही कराई दे रहा हूँ। चित्रकूट है क्या? तो कहा राम कथा मंदाकिनी। शाबाश। राम कथा मंदाकिनी। राम जी की कथा यही मंदाकिनी है। अब पूछियो कि चित्रकूट का है तो चित्रकूट चित्तचारु। चित्तचारु चारु चित्त, निर्मल चित्त, यही तो चित्रकूट है। और जब निर्मल चित्त ही चित्रकूट है तो चित्रकूट में रहता कौन है निर्मल चित्त में? तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुबीर। देखो ये आध्यात्मिक चेतना हो सकती है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब भौतिक चेतना की बात आएगी, इस शरीर को निर्मल करना होगा, तो फिर तुम्हें मंदाकिनी की शरण में जाना ही, क्योंकि नदी पुराण पुनीत बखानी। हम नहीं कह रहे परशुराम का है तो बिल्कुल न मानो कि परशुराम की तुमको ऐसे भी नहीं मानना चाहिए, जितना हम शास्त्र का है बिल्कुल सत्य है। क्योंकि नदी पुराण पुनीत बखानी, और लाया कौन? तो शास्त्रों ने कह दिया कि अत्र प्रिया निज तप बलयानी। मैं उस मंदाकिनी की बात कर रहा हूँ जिसे अत्र प्रिया अनुसुईया अपनी तपश्चर्या से परशुराम की माननी है, लेकिन परशुराम अपने मतलब की छांटते हैं, ना ऊपर की ना नीचे की। जहाँ मूल है उसको छोड़ देती, इसलिए नहीं मानती। मंदाकिनी स्वीकार करनी मानती थी, लेकिन मंदाकिनी का दर्शन, मंदाकिनी का स्नान केवल काम चल गया क्या? नहीं चला। चलिए एक चौपाई और दे रहा हूँ मंदाकिनी। बोले मंदाकिनी। अब इसको नहीं ये कहते हैं तो आप कहते हो कि नहीं, इसको स्वीकार करो, जो बात पूरी स्वीकार करो। मंदाकिनी मज्जन तिहु काला। मंदाकिनी का मज्जन तिहु काला तीनों कालों में, लेकिन तब तक सफल नहीं होगा। कब तक? जब तक राम तरस मुद मंगल माला। राम मंदाकिनी में भी राम तरस मुद मंगल माला। आपने कहा कि अब ये कहते हैं, ये पूरी बात हो जाएगी। आपने कहा कि अत्रि प्रिया के द्वारा लाई गई है, वो लाई गई होंगी अत्रि प्रिया के द्वारा लाई गई। कोई महात्मा है, उतना नहीं है जितना इनके द्वारा। जब अच्छा, मतलब जब राम जी चित्रकूट में नहीं थे तो कोई महत्व नहीं था चित्रकूट था। अब देख लो जहाँ काम न चले था, ऐसा नहीं है। अगर महिमा न होती तो चित्रकूट महिमा मिट कहीं महामुनि आई नहाए सरित बर सिय समेत। अच्छा, अगर महिमा नहीं थी तो कौन सी महिमा सुनाई? अब ये महिमा क्यों है? फिर मैं कह रहा हूँ, ऊपर भी देखो नीचे भी। और ये महामुनि निकाई है तो कौन महामुनि आई? चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि कहा है। कौन आए? कौन महामुनि आई? वाल्मीकि जी। अच्छा, ये महिमा है। और उसके पहले वही महामुनि कह रहे थे इस महिमा के लिए कि जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावनि हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जाननि हारा, सो जाने जही
वाल्मीकि कह रहे थे सो जाने जही देव। अब हम भी कह रहे कि राम जी तुम्हारी कृपा, हम कह रहे राम कृपा, वो भी महान मुनि कह रहे थे राम कृपा। तुम महात्मा जी की जो मतलब की है वो मान लेगी, और महात्मा जी के अगर तुम्हारे विरोध में है तो न मानेंगे। वही महात्मा कह रहे थे तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन जान ही भगत भक्ति गुरु चंदन चिदानंद मय देह तुम्हारी। अच्छा चलो आए नहाए सरित में, महिमा गाई तो राम जी ने कहा स्नान किया हमारा मंदाकिनी में। आए नहाई, नहाया मंदाकिनी राम। और जैसे राम जी ने मंदाकिनी में स्नान किया और जैसे स्नान किया तो पंडित जी देखो फिर चमत्कार हो गया। मैं वही कह रहा हूँ कि बिना राम के कुछ नहीं। जैसे राम जी ने नहाया तो गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, संसार के सारे समुद्र, संसार के सारे नाले, संसार के सारे सरोवर, तालाब सब इकट्ठा हुआ और सबने मिल करके मंदाकिनी की जय जयकार करना प्रारंभ कर दिया। अरे वाह अहो भाग्य मंदाकिनी तेरा। राम जी ने प्रमाण फिर दे रहा हूं। सुरसरी, सुरसरी माने गंगा, सुरसरी सरसई दिनकर कन्या मेकल सुता, मेकल सुता नर्मदा मेकल सुता गोदावरी धन्या सब सर, सर माने तालाब, सब सर सिंधु नदी नद नाना। और जैसे राम जी ने स्नान किया तो मंदाकिनी कर कर ही बखा। अरे वाह हो भाग मंदाकिनी तेरा। एक पहले कहूँ गंगा ने कहा था का, जमुना ने कहा था का ये हो भाग, तब कहा जब राम जी ने राम के उनका अस्तित्व तो पहले से भी था, राम ने स्नान किया अस्तित्व को और बढ़ावा मिला। क्या कहना चाहते हो कि परशुराम बने राम विरोधी? अब तुम यह कहो ना तो तुम्हारा काम न चले। यात्रा कैसे होगी अगर परशुराम को राम विरोधी नहीं बनाते हो? भाई परशुराम माने राम विरोधी थोड़ी है। और परशुराम राम विरोधी होते तुम दोनों भाइयों को आश्रयवाद न देते। इतनी देर में आए कहीं पायो चौपाई दूसरी ही ढूंढते रहे हो। ना ना वो यात्रा अगर हम न ढूंढते तो यात्रा होती क्या? एक क्षण में हम भी मान लेते नहीं जो तुम कह रहे हो सही है। तो यात्रा के लिए तो कम से कम मार्ग हमको बनाना ही पड़ेगा। अब तुम्हारा देखो कितना होशियार है, मजबूत पैर पकड़ता है कि हमारी यात्रा सुगम हो जाए। भाई राम माने परशुराम का विरोध नहीं है, राम से हमारा स्वयं नाम राम है। तो बाद में हमको लोग परशुराम कहने लगे, मूल नाम हमारा भी राम ही है, तो हम राम विरोधी क्यों होंगे? अब तुम्हारी पूरी यात्रा प्रारंभ से लेकर अब तक केवल ये सिद्ध करने में है कि परशुराम माने राम विरोधी। ठीक है, कामताराम के कुछ बातें सुनाओ जी। हाँ, सुना रहे हैं। अब देखो वही राम जब वाल्मीकि जी के पास पहुंचे और उनसे कहा वो तो ठीक है आप हमारी महिमा गा रहे हो, आप हमें बता रहने के लिए बताओ। तो उन्होंने 14 स्थान बता दिए। राम जी ने कहा ये सब आध्यात्मिक स्थान है, हम लीला में है, हमें कोई ऐसा स्थान बताओ जिस स्थान में हम अपना जो हमारे लिए सुपास हो। तो वाल्मीकि जी ने कोई नाम नहीं लिया, जबकि तीर्थों का राजा प्रयाग है उसका नाम नहीं लिया था। किसका नाम लिया था? बोले चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, अतः तुम्हार सब भांति सुपासु। अब की बात बड़ा चिढ़ के बोले कि परशुराम राम विरोधी है क्या? जब राम विरोधी नहीं है तो जो राम का पक्ष रखा जाता है उसके विरोध में जब बातें ला करके खड़ी करोगे। बोले यात्रा दोनों तरह की बातें कर रहे हो। बोले यात्रा के लाने आए, यात्रा के लाने और मजबूत वाले कौन रख दो? आप भी अपना राम का पक्ष जिसका होगा उससे ज्यादा मजबूत कौन हो सकता है क्या? आपने कहा कि यात्रा के लिए हमने किया, यात्रा के लिए हम राम विरोधी है। चलो कम से कम नहीं करो तो तुमसे मुंह तुम्हारे मुंह से ये राम विरोधी नहीं है। अब विरोध की बात नहीं कर रहे हो। अब देखिए फिर देखिए विरोध क्या आया। कहन कि वही महावीर जी से पूछ रहे थे कि कहाँ रहा ना, तो उन्होंने बताया था कि कहाँ रहो। बोली अध्यात्म के, वो अध्यात्म बताओ जरा कहाँ रहे।
अब पूरी बात आ जाएगी। अध्यात्म को छोड़ दिया, अगर वो सत्यात्म को कह देते तो पता चल जाता कि राम की सत्ता क्या है। तो यही तो नकार रहे हो। और जहां बोले हमारे लिए सुपास बताओ का, माने रामों का सुपास चाहिए, ये ढूंढ रहे हो। वो अध्यात्म छोड़ रहे हो। कहा था वाल्मीकि जी ने, कहाँ रहो, बताया था उन्होंने कहाँ रहे। बोले काम को है मद मान न मोहा, राम जी के लिए लोभ है, इसको छोड़ दिया यार। क्या मतलब हुआ? लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघु, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, कहे सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। फिर कहा वाल्मीकि ने, तुम्हारी छाड़े गति दूसरे नाही, तो राम बसहु तिनके मन। वही वाल्मीकि तो बता, जो वाल्मीकि जी ने कहा है उसी राम के प्रभुत्व को मैं बता रहा हूँ। अब आपने कहा चित्रकूट में निवास करो, कहा था चित्रकूट में निवास करो, लेकिन वही के नीचे और कुछ कहा था। क्या कहा था? हम देव गौरव गिरिवर का भाई का अर्थ? राम वहाँ जाकर के उस चित्रकूट के पर्वत को गौरव प्रदान, गौरव मान बड़ाई, बड़प्पन। ठीक है, इससे बड़प्पन चित्रकूट को मिलना था राम जी से ना। हम कह रहे अब अर्थ करवा ली तो निकल आओ, ना अर्थ न करो तो कहा था हम राम विरोधी हन। कहा जाओ गौरव मंदिर देखो, पूजा पाठ करो, कथावाचन करो। कहाँ सब लोहा लंगर लादे घूम रहे हो? नहीं हो ना, जिस समय धनुष उठावेंगे और रवि किराना स्टोर 11,11 रुपए का पुरस्कार संवाद में भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी पूजा पाठ करो, कथावाचन करो, नहीं जिस समय धनुष उठावेंगे। और भाई कौशल श्रीवास्तव जी की ओर से 50-50 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मण जी और परशुराम जी के चरणों में भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। सा चला रहे हो ना इसे, ये सब छूट जाए हाथ से। जिस समय धनुष उठाएंगे, बाण चढ़ावेंगे, दिखाई नहीं पड़ोगे, है ना? आश्रम नहीं लगे है का क्या? 15 से ज्यादा दूरी नहीं आया मिला, भाग जाओगे। उन्हीं जब धनुष संभालेंगे, पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में, धनुष सरकर उठा लेंगे। एक बात आपको बता दें, मणि रघुवंश अक्खड़ हैं। बाबा भी फक्कड़ है। आपकी बिल्कुल नहिला में दहिला लगा दी। हमने कहा मणि रघुवंश अक्खड़ हैं, बोले बाबा भी फक्कड़ हैं। फक्कड़ नहीं बाबा, पक्के भुलक्कड़। अरे मान बिरिया की फक्कड़ है। ओ फक्कड़, अबे अक्खड़ के चक्कर में बड़ा मणि रघुवंश अक्खड़ है, नहीं बने एकदम सकते जगत की जनता लज्जा। तुम्हें क्या हो गया है? अगर तय ही जाकर जगत के वीर सिंहों को फरसा दिखाते भूल गई हो चक्कर मकर छलबो फादबो, समय जब धनुष पे बाण को चढ़ाऊंगा, छीन के दोनों भाइयों के धनुष बाण आज मिथिलापुरी से मारना भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग, परशुराम ना कहूंगा।